गुरु नहीं आएंगे तब तक भगवान आपके सामने रोज आएंगे, आप उनको पहचान ही नहीं पाएंगे। इसलिए जीवन में गुरु होना ही चाहिए। ध्रुव जी महाराज वन में पहुंचे, भगवान ने नारद जी को भेजा। नारद जी ने परीक्षा ली ध्रुव जी महाराज की, कह दिया जंगल में घूम रहे हो, कोई भी तुम्हारा शिकार कर लेगा। ध्रुव जी महाराज ने हाथ जोड़े, हे गुरुदेव ये बताओ जंगल में शेर चीता रहते हैं, जानवर रहते हैं? नारद जी ने कहा रहते हैं, तभी तो मना कर रहा हूं। चलो महल में तुम्हारे पिता को समझाऊंगा और तुमको तुम्हारे पिता की गोद में बिठलवाऊंगा। इतना जब कहा तो तुरंत ही ध्रुव जी ने कह दिया, मेरी माँ ने कहा है भगवान के दर्शन कर कर ही आना, भगवान को मना कर ही आना। और ये बताओ जंगल में सब रहते हैं तो जंगल में भगवान नहीं रहते? अब नारद जी चक्कर में पड़ गए, ये मेरा गुरु है कि मैं इसका गुरु हूं? मुझसे ऐसी बात पूछ रहा। कह दिया बेटा भगवान तो कड़कड़ में विराजमान रहते हैं, ईशावास्यमिदं सर्वम यदि किंचित जगत्याम जगत, परमात्मा तो हर जगह विराजमान रहते हैं। इतना जब कहा तो कह दिया कि तो सब जगह विराजमान रहते हैं, हर जगह विराजमान है, इस वन में भी हैं, तो मुझे डरने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं उनका पुत्र हूं, वो मेरे पिता हैं, वो भगवान है, मैं भक्त हूं। नारद जी समझ गए चेला बहुत धाकड़ है, माता पिता का आशीर्वाद लेकर आया है, भगवान के दर्शन कर कर ही वन से जाएगा। पुत्र मुझे भी भगवान ने भेजा है, कान को जरा पास में कर। जैसे ही ध्रुव जी महाराज ने कान को पास में किया, 12 अक्षरीय मंत्र के लिए ध्रुव जी के कान में दे दिया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र को दे दिया और कह दिया कि जाओ वन में और भगवान को प्राप्त करो, पास में ही मधुवन है, मधुवन में जाके परमात्मा को जब प्राप्त कर लोगे तो तुम्हारे जीवन में आनंद ही आनंद आएगा। नारद जी से गुरु मंत्र लेकर यमुना जी के तट पर पहुंचे, यमुना जी में स्नान किया। स्नान करते करते ही जब फलों को लेकर आए, फलों का भोग लगाया, एक आसन पर 3 दिन तक बैठे, नमो भगवते वासुदेवाय नमः मंत्र जाप करते रहे। 3 दिन के बाद उठे, फिर यमुना जी में स्नान किया, फिर फलों का भोग लगाया। इस प्रकार 1 महीने तक तपस्या करी। दूसरा महीना आया तो तपस्या के दिन को बढ़ा दिया। अब 3 दिन नहीं 6 दिन एक आसन पर बैठते हैं। अब फलों का ग्रहण नहीं कर रहे, अब पत्तों को तोड़ते हैं, पत्ते का ही भगवान को भोग लगा देते हैं, स्वयं भी ग्रहण करते हैं पत्तों के लिए, और 6 दिन तक एक आसन पर बैठकर तपस्या करते हैं। हम लोगों से पूछो, कल एकादशी है, आज ही मीनू तैयार हो जाएगा, सुबह को दूध पीना है, खाली नहीं पीना है, थोड़े काजू होना चाहिए, उसके बाद थोड़े फल होना चाहिए, दोपहर में बिना नमक के काम नहीं चलेगा, पकौड़ी हो तो बहुत अच्छा है, वरना आलू चाहिए। अब तो शाम को खाएंगे, दोपहरिया में फिर गुड़गुड़ होने लगी, अरे कुछ है क्या, अरे पपीता रखा है ले आओ, पपीता का ही मामला। व्रत है या चरत है समझ में ही नहीं आ रहा। और भैया वैसे तो कम खाते थे और व्रत के दिनों में कुछ ज्यादा ही चल रहा है मामला। अब तो अमला ऐसा है, निरे प्रकार के तो चिप्स आ गए, निरे प्रकार का आटा। व्रत में बिल्कुल भी भूखा नहीं रहना। एक व्यक्ति मिले, गुरुजी व्रत नाम बरताने का, भूख लगे तो खाने का। मैंने कहा वाह रे वाह भैया, दिन में 3-3 बार भोजन करें और भजन की जब बात आवे तो एक टाइम ना मिले। यहाँ कथा चल रही है, किसी को तो 1 घंटे तक का टाइम नहीं मिलेगा, और यहाँ पर ही कोई और कार्यक्रम होता तो मेरा समय मिल जाता। जब तक रहोगे फुर्सत ना होगी काम से, कुछ तो समय निकालो, प्रेम कर लो शाम से। जितना समय आप परमात्मा के लिए दे दोगे वही